बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी जो वीडियो है ये स्ट्रॉबेरी की तैयारी के हवाले से बनाई जा रही है। आज 22 अक्टूबर है और स्ट्रॉबेरी के लिए ज़मीन की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से जारी है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह जो स्ट्रॉबेरी है उसकी जो पनीरी है वो मुंतकिल हम करना शुरू कर देंगे। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें फ़िलहाल हमने अपनी खेत के साथ की हैं। अगर कोई भी लवर स्ट्रॉबेरी का जो है वो स्ट्रॉबेरी पहली दफ़ा लगा रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह ताला स्ट्रॉबेरी के रेलिवेंट हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेटेड होती रहेंगी। सबसे पहली चीज़ जो स्ट्रॉबेरी के लिए हमने ज़मीन की तैयारी के लिए की है, ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार किया है, बुरबरा किया है। उसके बाद इसके अंदर लेज़र चलाया है। हालांकि हम इस खेत के अंदर मुसलसल तीसरे साल जो है वो स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हर साल जो लेज़र है वो लाजमी लगाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्चिंग करनी होती है, शॉपर डालना होता है। इसलिए जो खेत का लेवल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ बताता चलूँ कि इसके अंदर हम MOP, अभी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर म्यूरेट ऑफ जो पोटाश है 5 बोरी हम वो यूज़ कर रहे हैं। और टोटल जो ये हमारा खेत का समझ लें कि हिस्सा है ये तकरीबन 2 एकड़ है, और इसके अंदर 5 बोरी ही हम टिल फास कर रहे हैं, जिसके अंदर फास्फोरस और ऑर्गेनिक जो मैटर हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी फल की एक साइज़ के लिए, उसकी जड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो DAP का रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए उसकी जगह के ऊपर जो टिल फास है वो ही मुनासिब समझा इसके अंदर इस्तेमाल करना। तो इंशाल्लाह ताला इसके साथ साथ टोटल जो 10 बोरी है, 5 बोरी टिल फास और 5 बोरी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके नीचे अभी आपको ये ढेर नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक खाद पड़ी हुई थी, गोबर वगैरह की। तो ये तकरीबन 4 ट्राली जो है वो हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। पहले कुछ जो खेत अभी आपको वो खाली नज़र आ रहा है, तकरीबन 2 हफ़्ते पहले वहाँ पर इस्तेमाल की थी 3 ट्राली, और तकरीबन 4 ट्राली जो है वो यहाँ पर अभी इस्तेमाल किया है। जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं किसी भी फसल की फ्रूटिंग के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, उसके साइज़ के लिए, उसकी शाइनिंग के लिए, ईच एंड एवरीथिंग मतलब उसके अंदर वो इंक्लूडेड है। तो बात करने का मतलब बस यही है कि बहुत सारे दोस्त भाई जो हैं वो स्ट्रॉबेरी की तैयारी के लिए कश्मकश में होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ज़मीन के नीचे डालनी चाहिए, कौन कौन सी बाद में डालनी चाहिए। क्योंकि जब हम मल्चिंग कर देते हैं तो फिर इस तरह जो खादों का इस्तेमाल हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी पहली जो प्रायोरिटी होती है, कोशिश होती है कि पहले जो नीचे जो खाद डाल दी है वो बेस होती है। मतलब जब आपकी बेस मज़बूत होगी, जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए हम अच्छी तरह से उसकी जो बुनियादें हैं वो मज़बूत करते हैं, सेम लाइक एज़ हमें कोई भी अच्छी जो फसल उससे हम लेना चाहते हैं उसके लिए हमें उसकी जो बेस है उसको मज़बूत करना पड़ता है। तो आपको इसके ऊपर सबसे पहले फ़ोकस करना है। इसके अंदर पोटाश यूज़ करें, म्यूरेट ऑफ पोटाश कर लें तो ये दानेदार होती है, तो इसके लिए हम समझ लें कि म्यूरेट ही यूज़ करते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होती है वो मतलब जैसे जैसे हम इसको पानी लगाते जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होकर तो समझ लें कि उसका जो असर है वो दिखाती है। तो साथ साथ इसके जो फास्फोरस और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं ये सारे के सारे आपकी फ़सल के अंदर अच्छी बढ़ोतरी और अच्छी फ्रूटिंग का बायस बनेंगे। तो इंशाल्लाह ताला चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, साथ साथ इसकी अपडेशन होती रहेगी। किसी किस्म की भी स्ट्रॉबेरी जब जिस दिन लगाएंगे इंशाल्लाह ताला उस दिन भी इसके बारे में अपडेट करेंगे, ताकि आप दोस्तों के भाइयों के माइंड में अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो आपको उसका आंसर मिल सके। अगर किसी का कोई सवाल इससे ज़रा हट के हो तो वो कमेंट के अंदर कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसका भी आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो पनीरी का भी साथ साथ बताता जाऊँ कि जो पनीरी है वो हम बेसिकली वैसे सवाद से मंगवाते हैं। लास्ट टाइम हमें ₹2.25 का एक पौधा मिला था, 1 एकड़ के अंदर 60,000 पौधा लगता है, और इस दफ़ा देखें ₹2 का मिलता है या 2 से भी कुछ ऊपर मिलता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये 4-5 दिन के अंदर अंदर खेलियाँ डाल के ज़मीन की तैयारी अच्छी तरह से
करनी है, क्योंकि जो मल्चिंग की जाती है, मल्चिंग कामयाबी उस वक्त होती है जब आपके खेत के अंदर डेले ना हों। जब आपके खेत के अंदर डेले बन जाएं तो उस वक्त जो मल्चिंग है वो बहुत ज़्यादा फट जाती है, जिसकी वजह से अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। तो फ्यूचर में भी, इन फ्यूचर भी अगर आपको फैसिलिटेट इंशाअल्लाह मैं करता रहूँगा कि हम स्ट्रॉबेरी की अच्छी फ़सल के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं और किस तरह से हम अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर उड़ैच, अल्लाह हाफिज़।